दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच एक प्रसंग है। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, मेरे जीवन में मुझे इतनी तकलीफें और इतना अपमान क्यों सहना पड़ा। कर्ण आगे कहते हैं, केशव, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ ने मेरा परित्याग कर दिया। जीवन भर हर क्षण सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया गया। क्या सूत पुत्र होना मेरा गुनाह था? द्रोणाचार्य ने भी मुझे युद्ध कौशल सिखाने से मना कर दिया। सर्वेश्वर, आप तो सब जानते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा कितना अपमान किया गया। यहाँ तक कि केशव, मेरे गुरु परशुराम जी ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। केशव, क्या दोष था मेरा? भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब कर्ण की बातें खत्म हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। कर्ण, जैसा तुम कहते हो कि मैं सर्वेश्वर हूं, तो इस हिसाब से तो कर्ण, तुम बहुत खुश नसीब हो। क्या तुम जानते हो अब तक का मेरा जीवन कैसे बीता? मेरे तो जन्म लेने के पहले से ही मेरे प्राणों पर संकट मंडराने लगा था। मेरा स्वयं का सगा मामा मेरा दुश्मन बन बैठा था। जब तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष और बाणों की ध्वनि सुनते हुए बीत रहा था, तो मेरा बचपन जानते हो, गायों, गौशाला, बालगालों के बीच बीत रहा था। यहाँ तक कि मुझे 16 वर्ष की आयु तक कोई शिक्षा तक नहीं मिली। उसके बाद मुझे ऋषि संदीपन ने शिक्षा दी। कर्ण, तुम जिसे पसंद किया उससे तुमने विवाह किया, और मुझे तो उनसे विवाह करना पड़ा जिनको मैंने असुरी शक्तियों से बचाया था। यहाँ तक कि मुझे डरपोक तक कहा गया। कर्ण, कहने का तात्पर्य है कि किसी की भी स्थिति और परिस्थिति जन्म से अनुकूल नहीं होती। या तो उन्हें अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, या समय के साथ सब्र रखकर अनुकूल होने का इंतजार करना पड़ता है। यही जीवन का यथार्थ है और यही जीवन धारा है। दोस्तों, किसी को भी कभी अपनी स्थिति और परिस्थिति पर विलाप नहीं करना चाहिए। दोनों ही समय के अनुसार बदलती रहती हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि अगर हमारी स्थिति या परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो हम सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ दें। क्या कहते हैं दोस्तों? सही बात है ना? स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। एक बार तो बनता है। राधे राधे।